महाकुंभ 2025 के कारण उत्तर प्रदेश का प्रयागराज दुनिया भर में छाया है। वेदों और पुराणों में भी इस नगर का कई बार जिक्र हुआ है। गंगा यमुना के दोआब भूमि में बसे जमीन के इस टुकड़े का महत्व मुगलों के समय में भी रहा, जो ब्रिटिश पीरियड में और ऊंचाई पर पहुंचा। इतिहास बदलता गया और कभी यह प्रयाग कहलाया, कभी इलाहाबाद, कभी इलाहाबाद हुआ, तो कभी इसे तीर्थराज कहकर सराहा गया। नमस्कार, मैं विकास और आज मैं आपको सुनाने वाला हूं प्रयागराज की वो अनसुनी कहानी जो इसके नाम से जुड़ी हुई है। लेखक गोविंद कुमार सक्सेना अपनी किताब प्रयाग महाकुंभ में इसे वैदिक कालीन तपोभूमि बताते हैं, जिसका विस्तार 20 कोस तक था। यहाँ भारद्वाज, दुर्वासा और ऋषि पनासा के आश्रम रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसी प्रयाग का एक नाम कभी इलाहाबाद भी था? जितनी दिलचस्प ये जानकारी है, उससे भी अधिक दिलचस्प है उस किरदार की कहानी जिसके नाम पर इसे इलाहाबाद कहा गया। पुराणों की बात आती है तो वहाँ की क्षत्रिय परंपरा में दो वंश सबसे प्रमुख रहे हैं, एक सूर्यदेव का सूर्यवंश और दूसरा चंद्रदेव का चंद्रवंश। सूर्यवंश में इक्ष्वाकु, सगर, रघु, दशरथ और प्रभु श्री राम जन्मे थे, तो वहीं चंद्रवंश में पुरुरवा, आयु, ययाति, शांतनु और भीष्म जैसे प्रतापी राजा हुए हैं। खुद श्री कृष्ण का यदुवंश भी चंद्रवंश की ही एक शाखा से निकला है। चंद्रवंश की शुरुआत की कहानी शिव पार्वती से जुड़ी हुई है। कथा आती है कि एक बार देवी पार्वती के कहने पर भगवान शिव ने बहुत ही सुंदर, मनमोहक काम्यक वन की रचना की। ये वही काम्यक वन है जिसका जिक्र आगे चलकर महाभारत में भी मिलता है, जहां पांडवों ने अपने वनवास के दिन बिताए थे। यह वन मायावी था और देवी पार्वती ने इस जंगल को एक श्राप से भी बांध रखा था। श्राप यह था कि अगर किसी ने इस वन में बिना देवी पार्वती की इच्छा के प्रवेश किया तो वह स्त्री हो जाएगा। इसके बाद देवी पार्वती और भगवान शिव इस वन में एकल विहार के लिए चले गए। उधर वैवस्वत मनु का पुत्र था राजा एल, जो किसी दुश्मन राजा का पीछा करते हुए नगर से दूर निकल आया था। और वह दुश्मन राजा तो कहीं जा छिपा, लेकिन उसे खोजता हुआ राजा एल गलती से शिव पार्वती के मायावी काम्यक वन में प्रवेश कर गया। वन में प्रवेश करते ही वह पार्वती के श्राप के कारण स्त्री बन गया। अपना ये रूप देखकर उसे बहुत दुख भी हुआ और आश्चर्य भी। उसने बार बार देवी पार्वती से माफ़ी मांगी कि वह गलती से इस वन में प्रवेश कर गया था, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था क्योंकि वह श्रापित तो हो ही चुका था। इसलिए इसे बदला तो नहीं जा सकता था। लेकिन तब देवी पार्वती का हृदय पिघला और उन्होंने कहा कि श्राप भले ही बदला नहीं जा सकता है, लेकिन इसकी अवधि कम की जा सकती है। देवी पार्वती ने उसके स्त्री रहने की अवधि सिर्फ 2 वर्ष कर दी। इस दौरान राजा एल का नाम इला हो गया और उसने इला रूप में ही चंद्रमा के पुत्र बुध से विवाह किया। इन दोनों की संतान पुरुरवा कहलाई, जिसने चंद्रवंश की स्थापना की। पौराणिक इतिहास में पुरुरवा एक पराक्रमी राजा हुआ है, जिसके साथ स्वर्ग की अप्सरा उर्वशी ने विवाह किया था। इन दोनों की कहानी प्रयाग की ही मानी जाती है। लेखक डॉक्टर राजेंद्र त्रिपाठी अपनी किताब प्रयागराज कुंभ कथा में लिखते हैं कि पुरुरवा प्रयाग के संगम तट पर स्थित प्रतिष्ठानपुर का राजा था। बाद में यही नगरी नहुष, ययाति, पुरु, दुष्यंत और भरत के भी शासन के केंद्र में रही। इन चंद्रवंशी राजाओं को इलावंशी कहा जाता है और उनके शासन का केंद्र होने के कारण प्रयागराज इलाहाबाद नाम से जाना गया, जहां आज महाकुंभ की दिव्य छटा छाई हुई है।